दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जिसका सबको इंतजार था काफ़ी समय से। कंपनी ने एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस देने के अपने जो वादे के ऊपर मोहर लगा दी है। अब आप देख ही सकते हो कि इससे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विस के रूप में इनको एक बोनस शेयर ऑलरेडी मिला था रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर को। अब कंपनी फिर से बोनस देने जा रही है। तो ये देख सकते हो कि इसके साथ में कुछ और भी यहाँ पे अनाउंसमेंट हुई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो बहुत ही मजबूत कंपनी है, फंडामेंटली बहुत है शानदार कंपनी है। प्राइस इतनी खास नहीं बढ़ी है और अब जब बोनस हो जाएगा इसका मतलब शेयर की प्राइस भी आधी हो जाएगी। क्या उसके बाद एक बड़ी तेज़ी की संभावना बनेगी, उसको समझने की कोशिश करेंगे। आखिर बड़े फंड हाउस का रुझान कैसा है स्टॉक को लेकर, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे और फंडामेंटल भी जानेंगे कंपनी के। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के कारोबार की बात करें तो आज स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 3038 पर, क्लोजिंग कल की 3029 के आसपास थी। इंट्राडे में 3051 का हाई भी बन गया, लेकिन ऊपर के लेवल से बिल्कुल दबाव देखने को मिला जिसकी वजह से 2974 का लो बना और क्लोजिंग 2991 के स्तर पर रही है 1.26% की गिरावट के साथ। तो बोनस के पहले शेयर की प्राइस 3000 से नीचे आई है, कुछ दबाव जरूर देखने को मिल रहा है। अब इस रिलायंस की परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 सालों में कोई खास प्रदर्शन नहीं किया है। स्टॉक वीक ही रहा है पिछले 5 सालों में। ये बात अलग है कि इसको जो शेयर होल्डर है उनको जियो के रूप में एक बोनस शेयर जरूर मिला है जिसका इनको ये फ़ायदा हुआ है। तो पिछले 5 सालों में देखें तो 149% का ही पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान देखें तो मार्केट में बहुत सारे शेयर है जो मल्टीबैगर साबित हुए। पिछले 3 साल में मात्र 25% की ही तेज़ी बनी है जो काफ़ी कम है, और पिछले 1 साल में भी 23% के आसपास का ही पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और 3 मंथ के हिसाब से देखें तो 5% की तेज़ी बनी है और पिछले 1 महीने में 3% की तेज़ी बनी है। ओवरऑल अगर आप देखें तो लगातार पॉजिटिव रिटर्न तो दिया है लेकिन उतना कोई खास नहीं है। अब वनडे के हिसाब से 1.5% के आसपास की गिरावट हुई है। तो यहाँ पे देखो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 5 सितंबर को यानी आज आखिरकार अपने शेयर होल्डर को बोनस शेयर का तोहफा दे ही दिया। कंपनी के बोर्ड की बैठक में शेयर होल्डर को 1:1 के रेशो में बोनस शेयर देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। यानी एक शेयर के ऊपर आपको एक शेयर मिलेगा। यानी आपके पास जितने भी रिलायंस के शेयर है, अगर आपके पास 100 शेयर है तो वो 200 शेयर हो जाएंगे। अभी कंपनी की तरफ से रिकॉर्ड डेट फाइनल नहीं की गई है, तो अभी आपके पास मौका है, आप शेयर खरीद सकते हैं, आपको बोनस का पूरा फायदा मिल जाएगा। तो कंपनी ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि बोनस शेयर 31 मार्च 2024 तक उपलब्ध कैश में प्राप्त सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और जनरल रिजर्व और रिटेंडेड अर्निंग्स जारी किए जाएंगे। बोनस शेयरों को 1 नवंबर 2024 को या उससे पहले क्रेडिट कर दिया जाएगा। यानी आप देख सकते हो कि बहुत जल्द रिकॉर्ड डेट हमारे सामने होगी, क्योंकि 1 नवंबर के आसपास ये लास्ट अंतिम तारीख है, ये समझ लीजिए। बोनस शेयर के लिए कंपनी की तरफ से जो डेट डिक्लेयर की गई वो 1 नवंबर 2024 है। ये कह सकते हैं कि इसकी अंतिम तारीख है। इससे पहले ही आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे बोनस शेयर। इसका मतलब बहुत जल्द रिकॉर्ड डेट आ जाएगी और शेयर भी आपको मिल जाएंगे। कंपनी ने 29 अगस्त को ही अपनी जो AGM थी उसमें शेयर बाजार को ये बता दिया था कि कंपनी बोनस शेयर देने जा रही है और इसका अंतिम जो फैसला होगा वो 5 सितंबर की बोर्ड मीटिंग में होगा। और आज जो मीटिंग हुई है उसमें मोहर लगा दी गई है बोनस शेयर के ऊपर। तो 7 साल के बाद कंपनी फिर से बोनस शेयर देने जा रही है। इससे पहले कंपनी ने 2017 में बोनस शेयर दिए थे। तो इससे पहले भी तक 2017, 2009 और 1997 में शेयरधारकों को 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर जारी किए थे कंपनी ने। 1983 में 3:5 के रेशियो में बोनस शेयर दिए गए थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जून 2024 के आखिर तक प्रमोटर के पास 50.33% के आसपास की हिस्सेदारी थी। कंपनी ने इस साल अप्रैल में फाइनेंशियल 2023 में शेयर होल्डर को 10 रुपये प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड देने की भी घोषणा की थी। तो अब डबल फायदा आपके पास, डिविडेंड भी है और बोनस भी है। लेकिन अब डिविडेंड की एक्स डेट निकल चुकी है तो डिविडेंड तो आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो बोनस शेयर का मतलब ये होता है कि जो शेयर की प्राइस है उसको कम कर दिया जाता है। तो कंपनी मुख्य रूप से अपने स्टॉक के रिटेल इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा उसको रीजनेबल बनाने के लिए बोनस शेयर जारी करती है। खासकर जब शेयर की प्राइस काफ़ी बढ़ जाती है तो उसको नीचे लाने के लिए और लोग ज़्यादा उस पर अट्रैक्ट हो, इसलिए बोनस शेयर दे देते हैं जिससे शेयर की प्राइस है उसकी आधी हो जाती है। तो ये देख सकते हो कि काफ़ी बड़ा फैसला रिलायंस ने किया है।
तो रिलायंस की एजीएम में कुछ बड़े फैसले लिए गए, जिसमें आप देखें तो जो 47वीं एनुअल जनरल मीटिंग थी, जिसमें यहाँ पे एआई क्लाउड वेलकम ऑफर का ऐलान किया कंपनी ने। कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बताया कि जियो यूजर्स को 100 GB तक फ्री क्लाउड स्टोरेज मिलेगा, और एक बहुत बड़ा एक तरह से देखें तो गिफ्ट है एक तरह से जियो के यूजर्स के लिए। इसके अलावा भी कुछ बड़े फैसले लिए गए, जिसमें इंसेंटिव बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सिस्टम लाने की बात की गई। रिलायंस ने नया एक इंसेंटिव बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सिस्टम अपनाया। कंपनी ने पिछले 17 लाख लोगों को पिछले साल 17 लाख नौकरियां नहीं दी है। वही कंपनी ने मार्च 2024 को समाप्त वित्त वर्ष में रिसर्च और डेवलपमेंट पर करीब 3,640 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च किया है। रिवेन्यू कंपनी का 1 लाख करोड़ को पार कर गया है। जियो फास्ट एक गोइंग डिजिटल कंपनी बनी हुई है और रिवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। इसने देश में 5G डार्क से लेकर 5G ब्राइट को तब्दील में बदला है, यानी 5G को लाने का काम एक तरह से देखिए जियो के नाम पर ही होने वाला है। बीते साल देख दो कि जियो टू 5G का पूरे देश में रोल आउट कंप्लीट कर लिया गया है, यानी जियो ने पूरे देश में ही 5G सर्विस शुरू कर दी है। साथ में इस बार देख दो जियो ने AI लॉन्च कर दिया है। रिलायंस जियो ने एक नई AI देख दो कि पावर सर्विस जियो फोन कॉल AI लॉन्च की है। ये नया AI फ्यूचर जियो यूजर्स को जो उनके हर तरह की रोज़मर्रा की जो कॉल है उसके जवाब देगी AI के माध्यम से, और नई टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से आप बहुत सारे बेनिफिट उठा सकते हैं। तो काफ़ी बड़े फैसले किए गए। अब यहाँ पे कंपनी के अगर हम बिजनेस की बात करें तो लगातार हर साल बढ़ रहा है, चाहे रेवेन्यू हो या प्रॉफिट हो। 2021 की बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू 5.05 लाख करोड़ के आसपास था और प्रॉफिट 0.49 लाख करोड़ का हुआ था। 2022 में रेवेन्यू बढ़ के 7.16 लाख करोड़ तक पहुँच गया और प्रॉफिट बढ़ते हुए 0.61 लाख करोड़ तक पहुँच गया। 2023 की बात कर ले तो रेवेन्यू बढ़ता हुआ सीधा 8.90 लाख करोड़ तक पहुँच गया और प्रॉफिट देखें तो 0.67 लाख करोड़ के आसपास आ गया। 2024 में रेवेन्यू 9.18 लाख करोड़ तक पहुंच गया, तो प्रॉफिट भी 0.70 लाख करोड़ तक पहुंच गया। यानी 2021 से लगातार रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही बढ़ रहे, और ये बहुत बड़ी जीत है रिलायंस की। अब यहाँ पे इसके अगर हम SWOT को एनालिस करके देखें तो रिलायंस की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, 6 पॉइंट स्ट्रेंथ की, वीकनेस मात्र 2 है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स तो एक भी नहीं है, लेकिन जो पॉजिटिव पॉइंट है वो 6 है और सामने मात्र 2 वीकनेस है। तो कुल मिला के देख सको कि पलड़ा जो भारी है वो पॉजिटिव पॉइंट का है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग इस समय देखें तो आपको 50.33% के आसपास दिखाई देगी, जो मार्च में 50.31% के आसपास थी। यानी जून महीने में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है, मुकेश अंबानी ने शेयर खरीदे हैं, तो अपनी कंपनी के शेयर वो खरीद के अपनी होल्डिंग लगातार बढ़ा रहे, क्योंकि दिसंबर में ये 50.33% के आसपास थी। लगातार हर क्वार्टर में थोड़ी थोड़ी होल्डिंग बढ़ रही है, एक भी गिरवी शेयर नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। FI की बात करें तो उनकी होल्डिंग आपको कुछ ट्रिम होती हुई दिखाई देगी। 22.06% की होल्डिंग थी मार्च में, जो इस समय 21.75% के आसपास आई है। इसके अलावा DI ने यहाँ पे निवेश को बढ़ा दिया है। 16.96% की होल्डिंग थी मार्च में, जो जून में 17.25% हो चुकी है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड ने अपना निवेश बढ़ा दिया है। 7.50% की होल्डिंग थी मार्च में, जो जून में 7.84% हो चुकी है। तो इंडिया के जो बड़े फंड हाउस है और म्यूचुअल फंड है वो पूरा भरोसा करें इसमें रिलायंस के ऊपर। जनरल पब्लिक की होल्डिंग काफ़ी कम है, 10.66% की होल्डिंग थी मार्च में, जो इस समय 10.67% हुई। यानी इस समय जो देखें तो इसका अट्रैक्शन जनरल पब्लिक का इतना खास नहीं, लेकिन अब जिस तरह से कंपनी बोनस देने जा रही है, फिर से निवेश का ये मौका बनता है, रिलायंस पे दाव लगाया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बढ़वे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।